असम के लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 10 साल पहले असम में ना तो बेटियां सुरक्षित थीं और ना ही यहां की मिट्टी। कांग्रेस नेताओं ने इसे असुरक्षित बना दिया था, लेकिन आज हमें गर्व है कि हमारी सरकार ने न सिर्फ हमारी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया। कांग्रेस के शासनकाल में हम लोगों ने देखा है कि ना यहाँ की रोटी के प्रति कोई सुरक्षा थी। लोग रोटी के लिए भी दर दर भटक रहे थे, परेशान हो गए। केरल के एर्नाकुलम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जो कोई भी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सवाल उठाता है उसे टारगेट किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 36 केस हैं, मेरा सरकारी घर कैंसिल कर दिया गया, मेरी लोकसभा मेंबरशिप रद्द कर दी गई, मैं बेल पर बाहर हूं। राहुल ने पब्लिक से कहा कि केरल के चीफ मिनिस्टर से कभी पूछताछ क्यों नहीं हुई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ने उन पर हमला क्यों नहीं किया, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर ने अपने करप्शन की वजह से पहले ही समझौता कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाताओं को बीजेपी से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव से पहले चुपचाप लोगों के खातों में 8,000 रुपए डाल दिए गए। यहाँ भी गरीब लोगों से बैंक खाते मांगे जा रहे हैं। बंगाल के लोग सावधान रहें, अपने खाते की जानकारी ना दें। जो पैसे डाल रहे हैं वो निकाल भी सकते हैं। আপনার বাড়ি গিয়ে বলতে পারে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিন, আমরা টাকা ঢোকাবো, ভুলেও দেবেন না। যেটুকু আছে লক্ষ্মীর ভান্ডারে সেটাও নিয়ে নেবে। এটা হচ্ছে ওদের পরিকল্পনা, এটা হচ্ছে ওদের চক্রান্ত। झारखंड मुक्ति मोर्चा असम विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहा है। इसी कवायद में सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस और जेएम के बीच सियासी संघर्ष को लेकर हो रही है। वहीं इससे भी अधिक चर्चा कल्पना सोरेन की चुनावी सक्रियता को लेकर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्टार प्रचारक के रूप में वे लगातार टी ट्राइबल समुदाय के बीच पहुंचकर शिक्षा, रोजगार, चाय बागान मजदूरों की समस्याओं को बड़ा मुद्दा बना रही हैं। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी से धक्का मुक्की हुई। ये घटना उस समय हुई जब वो बहरामपुर से जनसंपर्क कर रहे थे। इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि टीएमसी पार्षद भीष्मदेव कर्मकार की मौजूदगी में घटना हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 को दमनकारी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ईसाई संगठनों को निशाना बनाता है। उन्होंने इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। नागरकोइल में एक रैली को संबोधित करते हुए स्टालिन ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तमिलनाडु के मछुआरों की रक्षा करने में विफल रही है और उसकी विदेश नीति भी नाकाम रही। टीवी के प्रमुख विजय के नामांकन को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट के हलफनामे में उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एक नए केस का जिक्र किया, जबकि पेरम्बूर सीट के नामांकन में ये जानकारी नहीं दी गई थी। इस अंतर पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।